जय हिंद बच्चों। आप सारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, फिर गुड नाइट, गुड नाइट। तो आप जिस टाइम वीडियो को देख रहे हैं आपको उसी के रूप में आपको भव्य स्वागत किया जा रहा है। आपको गुड मॉर्निंग से, गुड इवनिंग से, गुड आफ्टरनून से और गुड नाइट से। हम आप लोगों को क्लास 9th का मैथ चैप्टर चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज में हम आप लोगों को कसौटी के बारे में बताए थे कि कसौटी किसको कहते हैं, सर्वांगसम क्या है, समरूप क्या है, कसौटी के कितने वैरायटी हैं, एस एस कसौटी, एस 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 कसौटी, ए एस कसौटी, ए कसौटी, आर एच एस, सी पी सी टी क्या है, सबका हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था और समरूप के भी बारे में बताए थे। आज वहाँ से जो कसौटी पढ़ के देखे हैं हम लोगों ने, आशा है कि अगर आपको नहीं धंसा होगा तो फिर उसके लिए बात ही अलग है। नहीं होगा धंसा तो धंसने के लिए चाहिए क्या चीज़, दिमाग, जो कि आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि हम घर में कुछ नहीं पढ़े या डायरेक्ट सर वाला क्लास करें या समझ में आ जाए, तो वैसे कहीं नहीं होता है ना। आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, हमको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक टीचर, शिक्षक स्टूडेंट को तभी समझा पाएगा जब टीचर के अंदर की जो नॉलेज है वो पूरा हाई लेवल का नॉलेज है, स्टूडेंट की नॉलेज लो लेवल का है। तो कोशिश हम अपने आप लोगों को करते हैं कि हम अपने विद्यार्थियों को जो हाई लेवल का नॉलेज है वो थोड़ा नीचे करके बताएं। तो विद्यार्थियों को भी एक काम करना पड़ेगा कि आपके अंदर का जो लो लेवल का नॉलेज है वो घर में आप एक्स्ट्रा मेहनत करके हमारे बराबर में आइए, तब आपको बेहतरीन समझ में आएगा। सुइया और धागा देखें हम, सुइया में धागा तभी जाएगा जब दोनों को बराबर में आएंगे। तो समझो सुइया एक गुरु है और धागा एक चेला है। जब तक दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगे तब तक नहीं समझ में आने वाला है। और ये बात लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए तो है ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए समझने के लिए चाहिए क्या चीज़। हाँ ठीक है। तो उस चैप्टर में हम आप लोगों को कसौटी के बारे में बताए थे। आज बच्चे यकीन मानो 3-4 क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में इसी से आएगा। बस यही जो दिख रहा है 10 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन इसी से आएगा, और नहीं आएगा तो इसी टाइप्स के आएगा। तो हम जो है आप लोगों को इसका नियम बताते हैं। चाहे नियम समझ लेने के बाद आप जैसा भी क्वेश्चन आएगा उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम लोग को अगर नियम समझ में आ गया तो फिर कोई बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, फिर एकदम धबड़ के आ जाएंगे। हाँ एकदम रपट की। सोचो आपका क्वेश्चन पेपर जैसे मिला क्लास में, आपका सॉल्यूशन इतना रफ्तार होना पड़ेगा, इतना रफ्तार होना चाहिए कि बगल वाला आपका स्टूडेंट देखकर हैरानियत हो जाना चाहिए कि ये बच्चा पढ़ा कहाँ से है। ये आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। और आपके अंदर टैलेंट कूट के भरा है, बशर्ते आपका टैलेंट कुछ और में है। इसलिए टैलेंट यहाँ दिखाइए, तेज में दिखाइए। बच्चे हम वहाँ से सर्वांगसम वाला से क्वेश्चन यहाँ पे बनाने के लिए सिखाएंगे आपको, एकदम क्वेश्चन तोड़ तोड़ के समझाएंगे। बच्चे नहीं समझ में आएगा तो फिर इसका गारंटी हम हैं, नहीं धंसेगा तब। और अगर समझ में आ गया तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो और बढ़िया है, क्योंकि समझने के लिए चाहिए खोपड़ी। देखो हम आप लोगों को कोशिश करते हैं पूरा डिटेल बताने के लिए, एक जरा सा डाउट तो बचेगा है ही नहीं बच्चे। चलिए रेडी हैं आप लोग, कॉपी कलम लेकर रेडी रहिए, एकदम फास्ट रेडी। अभी समझाएं तो कितना सारा बच्चा लोग तो आज तो फाड़ देंगे क्लास में, जो होगा से देखल जाएगा। लेकिन कुछ देर के बाद थक जाते हैं आप लोग। थकना नहीं है, थूकना है, पढ़ना है। थूक दो तब भी पढ़ो, थूक घोट लो तब भी पढ़ो। हम कितना बच्चा ऐसा है कि वीडियो देखते देखते उसको पानी प्यास लगेगा 10 बार टॉयलेट जाएगा, फिर बगल में रहेगा कुरकुरा उसको खाएगा। इस तरह पढ़ाई होता है रे, इस तरह पढ़ाई नहीं होता है बच्चे। पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं कि कुछ खोना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा गलत है। पढ़ाई करने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ेगा। बोलते हैं जितना पैर है उतने चादर पसारो, ये सबसे बड़ा फालतू है। जितना पैर है उसका दुगुना चादर लो, तब तो लपेट के सूतेंगे ठंडा में। हाँ तो जितना पैर उससे दुगुना चादर, बस हम यही जानते हैं। रूल इज रूल। देखिए इसको बताने से पहले हम आप लोगों को कुछ छोटी छोटी बात बताते हैं, ठीक। कोण और भुजा के बारे में, कि एक त्रिभुज में हम कोण कैसे निकालेंगे, भुजा कैसे निकालेंगे, और एक त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है, एक आयत का चारों कोणों का मान कितना होता है, पूरा एकदम क्लियर। बच्चे मान लो जैसे हम नोट्स बना रहे हैं वैसा ही बनाइएगा, नहीं तो धोबो करेंगे हम। ये मान लो बच्चे हम लोगों को त्रिभुज है, क्या है बच्चे, त्रिभुज है। ये तो समझ में आ गया क्या है, सो ये हो नहीं धसा, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम हम दे दिए ए, क्या दे दिए बच्चे, ए। इसका नाम दे दिए हम बी।
और इसका नाम दे दिए हम सी। ठीक, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का तीनों का नाम दे दिए, एगो का ए, एगो का बी और एगो का सी। ठीक, समझिए बच्चे, इसमें त्रिभुज है तो तीन भुजा होगा। कितनी भुजा होंगी? तीन भुजा होगा सर। ठीक, अब इसमें तीन भुजा कौन कौन? तो भुजा का मतलब लमका डंटवा, ये लमका डंटवा, बस हम इतने जानते हैं। भुजा का मतलब लमका डंटवा। तो तीन भुजा में पहला भुजा होगा एक तो ए बी, ए बी। उसके बाद दूसरा भुजा कौन सा होगा? चलो बताओ तो, क्लियर बताओ। हाँ जल्दी बोलो, कूट देंगे कूट। हाँ जल्दी बोलो, दूसरा भुजा कौन सी होगी? जल्दी बोलो। ऐसे बकोट लेंगे ना, बस अभी नाखून बड़ा बड़ा है वो मेरा। हाँ ऐसे बकोट लेंगे तो फिर पता चलेगा क्लियर हो गया। इसलिए जल्दी बोलो, एक भुजा ए बी तो दूसरा भुजा बी सी। वेरी गुड, बी सी, बी सी, यस सर बी सी। तीसरा बोलो, तीसरा 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 कौन से होगा? सर तीसरा भुजा होगा ए सी। कौन सी भुजा होगी बच्चे? ए सी। ठीक, ए सी। कोई दिक्कत है बच्चे? भुजा पहचान लिए? इसलिए तीन गो भुजा है, इसलिए इसका नाम पड़ा त्रिभुज। त्रि का मतलब तीन और भुज का मतलब भुजा, मतलब त्रिभुज। ठीक, ये तो सर हम लोगों ने भुजा निकालने के लिए सीखा। क्या निकालने के लिए सीखा? भुजा यानी कि साइड। चल साइड हट, साइड है ना, एक गाना है, तेरा ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर है। हाँ तो साइड, साइड में है हीरो। कहाँ? इसका नाम होना चाहिए कि तेरा ध्यान किधर है तेरा हीरो साइड में है। जी साइड में है, शमशान घाट में। ठीक, दूसरी चीज समझो, इस ए बी भुजा है, इस बी सी भुजा है और इस ए सी भुजा है। ठीक, अब जरा बताओ इसमें हमको कोण निकालना है कि कोण कैसे होगा सर? कोण कैसे निकालेंगे सर? कोने नहीं दस सर। चलिए, कोण का मतलब कोण को ऐसे दिखाते हैं, एल से, मतलब एल नीचे वाला एल ठीक, और ऊपर वाला ऐसे फेंक ले ऐसे, पुष्पा पुष्पा। हाँ चलिए, ये हुआ कोण को दिखाते। कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे पता है? यस सर, क्या चीज? एंगल, एंगल, सिंगल एंगल। ठीक, इसमें अब हमको कोण छाटना है कि कौन सा कोण क्या है सर। मान लो तुमको हम यहाँ पे कौन सा त्रिभुज दिए, बताओ। त्रिभुज हम तुमको दिए हैं ए बी और सी। अब हमको चेक करना है कि ए बी भुजा में कौन सा कोण है, ए बी भुजा में कौन सा कोण है, बी सी भुजा में कौन सी कोण है, ए सी भुजा में कौन सा कोण। इतना आसान है रे बच्चे, क्या बोले हम। सोचो कितना मजा आएगा बच्चे। त्रिभुज हम कौन सा दिए बच्चे आप लोगों को? ए बी सी। भुजा क्या है? ए बी। ठीक, अब हमको इसमें कोण निकालना, देखिए यू बन जाएगा। ए बी सी में ए बी डबल है, क्या चीज नहीं डबल है? ले यो नहीं था सर। वाह रे भैया वाह। एक काम करो, अब चुट्टी कटोरी को बुला देंगे हम, चुट्टी काटो चुट्टी। अब त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए बी। ए बी सी में ए बी दिया है, घट क्या रहा है? घट क्या रहा है? बोलो बोलो बोलो, घट क्या रहा है? यस सर, घट रहा है यहाँ पे सी सर। तो ए बी में कौन सा कोण? सी। अच्छा ऐसा बात है सर, एकदम ऐसा ही बात है। बीसी में बताओ सर, हम त्रिभुज ए बी सी में चले थे, जिनमें से भुजा बीसी हमको दियल है। ए बी सी में बीसी डबल है क्या? बचा क्या है सर? बीसी में ए बी सी में बीसी डबल दिया हुआ है, तो बचा ए सर। यस सर, एकदम बढ़िया, यस सर। आप जरा बताओ, ए सी में तो आप सब बच्चा बता देगा, क्या होगा बताओ। हाँ, कितने बच्चे को आंसर आ रहा है बी? ये सबका गलत है। आपका बच्चा सोचेगा कितने बच्चे अचंभित हो गए, पागल है क्या पापा? अभी बताएं कि एबीसी में जो डबल रहेगा, जो नहीं दिया रहेगा, वो कौन कहलाएगा? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, आप 7 करोड़ जीत चुके हैं, लेकिन 7 करोड़ फिर हम छीन लिए। लाओ अब एसी में कौन सा चीज नहीं है? बी। इसका मतलब ए बी भुजा में कौन सा कोण? ए। बीसी भुजा में कौन सा कोण? सॉरी, ए बी भुजा में कौन सा कोण? सी। बीसी भुजा में कौन सा कोण? ए। एसी भुजा में बी। चलिए अब जरा देखते हैं कितने लोगों के पास खोपड़ी है। चेक होगा आईक्यू पावर, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। आईक्यू पास कितने आईक्यू पावर है? एक त्रिभुज हम ले रहे हैं पी क्यू आर। ठीक, अब जरा बताओ, इसका भुजा है तो पी क्यू, एक है क्यू आर और एक है पी आर। कितने ऐसे बच्चे जो बता सकते हैं इसमें कौन कोया होगा? पी क्यू में कौन सा होगा? बताओ जल्दी बताओ, पी क्यू में कौन सा होगा? पी क्यू में कौन सा होगा? पी क्यू में कौन सा होगा? बताओ। कौन हंस रही है? कौन हंस रहा है? अरे हंसबो करते हैं ना बगलोल, हंस ऐसे को हंसता है रे बगलोल चंगा। हंसो दोनों अच्छा से हंसो। वो बच्चा सपना में हंसता है, सपना में वो लड़का हंस रहा था। ऐसे को हंसता है सपना में।
अक्सर बच्चे सपने में भी हंसते हैं। को बच्चे इतना खतरनाक, ओहो क्या बोले हम ये। PQ में बताओ, चलो उधर छोड़ो नहीं तो ढेर मस्ती हो जाएगा। PQ में बताओ, PQ में कौन सा होगा सर? PQR में PQ डबल है सर, तो RN बचा सर, तो इसमें कौन R हो जाएगा सर? वेरी गुड। QR में PQR में QR डबल है, क्या बचा? P, एकदम P। PR में सर, PR में क्या बचा? Q, तो इसमें Q हो जाएगा। यस सर, आप समझ में आ गया सर। लेकिन अब अभी भी हमको संतुष्टि नहीं बचा आप लोगों के ऊपर। आप हमको लेकिन एक चीज बताओ, XYZ में, त्रिभुज XYZ में X भी बताओ, YZ बताओ, XZ बताओ, बताओ फट से। XY में कौन सा होगा सर? XZ में सर XY डबल है तो कौन हो जाएगा? Z। इतना Z। इसमें YZ में, YZ में बताओ, YZ में सर हो जाएगा कौन? X। और इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें XZ दिया हुआ है, बचा क्या सर? Y। इसका मतलब ये Y। इसका मतलब अगर हमको भुजा दिया रहेगा तो कोण हम निकाल सकते हैं, कोण एकदम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको कोण दिया रहेगा तो भुजा नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा सर, एकदम। सर 1 रुपया बराबर 4 रुपया, नहीं 1 रुपया बराबर 2 चॉकलेट, तो 2 चॉकलेट बराबर क्या? लॉलीपॉप। अरे 1 रुपया बराबर 2 चॉकलेट, तो 2 चॉकलेट बराबर क्या? लॉलीपॉप। अब कोई बच्चा सोचते दिमाग लगाता होगा इकरो में, 1 रुपया बराबर 2 चॉकलेट, तो 2 चॉकलेट बराबर क्या? लॉलीपॉप। हाँ सोच के बताओ कितना होगा सर। देखो जैसे मान लो कि हमको त्रिभुज दिया हुआ है बच्चे, सतीश SAT, ठीक। अब इसमें हमको एगो दिया हुआ कोण S, एगो कोण दिया हुआ A और एगो कोण दिया हुआ T, ठीक। एगो S, एगो A और एगो T, ठीक है बच्चे। चलिए अब इसमें S कोण का भुजा निकालना हमको, तो भैया S कोण में, भैया त्रिभुज SAT में कोण S दियल है, तो ये किकरा भुजा होगा पता है? AT का। और AT भुजा रहता तो त्रिभुज SAT में घट क्या रहता? S, तो S कोण हो जाता। अब हो जाता कोण A में निकालो, तो कोण A में ST, T में S ले। अब हम आप लोगों को आशा है बच्चे, आप लोग कोण निकालना सीख गए हैं भुजा का, और भुजा से कोण निकालने भी आप लोग सीख गए। तब तक के लिए आपको एक होमवर्क देते हैं, आप बना के दिखाइएगा हमको कॉपी में बच्चे। और जो बच्चे नहीं बनाए समझो थूर देंगे, थूर, बहुत बड़ा हीरो हो गया है ना, थूर देंगे। कम से कम एग्जाम तक पढ़ो ना दिल लगा के, उसके बाद रिलैक्स करना अपना आराम से, फिर कौन है। देखो बताओ हमको त्रिभुज, बता दो त्रिभुज PST में सर PS का भुजा दिया हुआ है, ST का भुजा दिया हुआ है और PT का भुजा दिया हुआ है। आप हमको इसका कोण निकाल के दिखाइएगा। चलिए निकल जाएगा बच्चा कोण। अगर बच्चे दिल से अगर आपको ये समझ में आ गया, माँ कसम बोलते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा। बशर्ते आपको हिंदी पढ़ने के लिए और मैथ गिनती जानना पड़ेगा बस। अगर नहीं धंसा तो एक बार फिर से देख लो वीडियो को बैक करके, और अच्छा क्वालिटी में देखना। ये नहीं कि हम देख रहे हैं आप लोग 144 में तो हम काला नजर आ रहे हैं, सुना है डर जाइएगा फिर। हाँ इसलिए क्या, इसलिए नहीं, खाली दर्द दिखता होगा मेरा, है कि नहीं? खाली दांत दिखता होगा, फिर चेहरा दिख रहा है, चेहरा देख में करेगा। ये कौन बोल रहा है कि सर आप तो सचमुच में काला है सर? ठीक है मजा ले लो, काला है तो क्या, मगर दिलवाला भी है। हाँ तो यार एक चीज़ ध्यान रखना बाबू, अरे कोई बच्ची होगी कि सर सचमुच में काला दिख रहे हैं, बड़ा फिक्र है पापा कि हम सचमुच में काला है। सो लेकिन ध्यान रहो, भारत में जो बनती है आलिया, हाँ उसी को मिलता है हाँ कालिया। इसलिए थोड़ा सोच समझ के, लड़कों का सबसे बड़ा सुंदरता उसका मेहनत है, सबसे बड़ा सुंदरता उसका पास जेब में पैसा है, और लड़कियों को सबसे बड़ा सुंदरता उसका मेहनत है। अब मैं दोनों को अलग अलग सोचे, अब जो जैसा करेगा वैसा फल पाओगे। दिल में हमेशा साफ सुथरा रख के रखिए, आप दिल में हमेशा पॉजिटिव चीज़ सोचिए। देखिए अब कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, और कहीं छोटा मोटा उलझ के रह गए इधर इधर बात में, तो भैया वो नरक से बदतर है, एकदम बदतर हो जाना, लेकिन बदनाम कभी मत होना, इसलिए बदतर हो जाना भैया। क्या बोले हम, चलो इसलिए मेहनत करते रहो, मेहनत के अलावा इस दुनिया में कोई सब अच्छा काम नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चे तो इस क्वेश्चन बन जाएगी, और नहीं धंसा होगा तो भैया आपको हम लिख के देते हैं, हम बना तो देंगे लेकिन आपको नहीं धंसेगा बच्चे। इसलिए आपसे विनती है कि अगर आपको नहीं धंसा है ये वाला बात को, तो आप फिर से बैक जाइए और फिर से देखिए वीडियो को, ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। इसलिए बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने से अच्छा है कि छोटे नॉलेज को ही लेकिन पूरा डिटेल अध्ययन करके रखें। जैसे हम किसी ज़मीन के ऊपर 100 जगह गड्ढा खोड़े, 100 फीट, एक गड्ढा 1 फीट, दूसरे गड्ढा 1 फीट, तीसरे गड्ढा 1 फीट, इस तरह करके 100 जगह हम गड्ढा खोदे तो 100 फीट हुआ। पानी निकलेगा? जीवन में कभी पानी नहीं निकलने वाला है। लेकिन एक ही गड्ढा को हम 100 फीट खोद दिए अंदर,
तो पानी निकलना फिक्स है। उसी तरह से आप अपने जीवन में 100 चीज़ों को जगह 100 चीज़ों को मत सीखिए, एक ही चीज़ों को इतना डिटेल सीखिए कि वो आपका जीवन का रुतबा बदल दे। इसलिए सीखिए, सीखने के लिए पूरा जीवन बाकी है, लेकिन जीवन सीखने के लिए अभी भी समय बहुत कम है। इसलिए सीखना स्टार्ट कीजिए। अभी का समय अमृत का समय है बच्चे, अमृत का समय है बच्चे। हम आप लोगों से फिर से विनती कर रहे हैं, अभी अगर आप अमृत का समय बर्बाद कर दीजिएगा तो समझिए आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। खास करके हम अपनी बहना लोगों को बोलते हैं, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। लड़का नहीं पढ़ेगा बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक देश को आगे ले जाने के लिए महिलाओं को बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। और अम्बेडकर की बात याद है कि नहीं, कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना दहाड़ेगा, और वो दहाड़ने के लिए मेरी बहना लोग ही काफ़ी है। बहना कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और आप लोग केवल घर से मॉडर्न इंग्लिश स्कूल तक पहुँचे हैं। हाँ, कब आपको भी माता पिता आपको पढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन क्या करें, आपको विश्वास तो दिलाइए माता पिता को कि मम्मी पापा हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये तभी विश्वास होगा जब अपने माता जी के पास छल कपट नहीं करेंगे, आप स्वच्छ दिल के रहेंगे, तभी आपके माता पिता आपके ऊपर 110% भरोसा करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप गलत रास्ते में जा रहे हैं और आपके माता पिता बोल रहे हैं कि मम्मी हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे। कैसे विश्वास होगा माता पिता को आपके ऊपर, ज़रा बताओ। कभी विश्वास होगा? कभी नहीं विश्वास होगा बच्चे। इसलिए सबसे पहले अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो पहले आप अपने माता पिता को भरोसा दिलाइए कि नहीं, हम सचमुच में सही हैं, और आपको सचमुच में सही होना पड़ेगा। और नहीं होइएगा तो झूठ बोलकर इसको दर्द दीजिएगा, आप खुद गड्ढे में चले जाइएगा। आप जिसको देखकर अभी आप मुस्कुरा रहे होंगे, 2 साल के बाद वो आपका जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन अगर नहीं बन गया तो हमको फिर नाम नहीं, हमको फिर आप बोलिएगा कि सबसे बड़ा दुश्मन अगर नहीं बन गया तो। इसलिए दुनियादारी से दूरी बना के रखें। बस हमारे लिए तो सबसे बढ़िया काम है भैया पढ़ाई का काम। अगर हमको बोल दे, अगर हमको भूख नहीं लगे तो हम दिन भर पढ़ते रहेंगे। पढ़ाने में ही मज़ा आता है हमको, कि कुछ करने का नहीं, पढ़ाओ एकदम रगड़ के एकदम पढ़ाते रहो। चलिए, तो आप ईमानदारी से इसको सीख गए होंगे, तब हम एक एक करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हम दिखाते हैं। बच्चे रेडी हैं आप लोग? पक्का सब लोग रेडी? चलिए रेडी। हम आप लोग को पहले इला मिटा देते हैं, तब तो रेडी होंगे। हाँ, पहले मिटा देते हैं ना। अब मिटाने के लिए चाहिए पोछा। अब पोछा मेरे पास है, सटवे खोल देगा। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है बच्चे कि त्रिभुज DEF में सबसे पहले जैसे इसमें क्वेश्चन जैसे बोलता है आप उसी तरीके से इसको लिखिए बच्चे, उसी तरीके से। बच्चे क्या करते हैं, ये पूरा पढ़ देते हैं धड़धड़ा के, और पता चलता है कुछ धसा है। ऐसा नहीं करें, जो जैसा चीज बोलता है आप उसी के अनुसार उसको लिखें। सबसे पहले बोल रहा है बच्चे इसमें कि सर त्रिभुज DEF है। भैया त्रिभुज बना लीजिए तो DEF। कोई बोलेगा हम लोग को? कौन बोलेगा? कोई बोलते रही, कौन बोलते रही। चलिए DEF, ये हो गया मेरा D, ये हो गया E, और ये हो गया F। अब आधा से ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन है कि सर D आप यह कहे लिए, तो माने यहाँ लेने का ले लो, तो माने यहाँ लेने का एकदम ले लो। हम इससे स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी इसका नाम लिख सकते हैं। DEF को हम बनाए हैं जी, हम तो हम जहां मन करेगा वहां बैठा सकते हैं ना। लेकिन परंपराओं से चलते आ रहा है कि डी ऊपर में लिखिए, क्योंकि डी पहले आता है, और इस भुजा का ऊपरली भाग, ऊपर वाला भाग यही वाला है, इसलिए इसका नाम हम डी लिख दिए, इसका नाम ई लिख दिए, इसका नाम एफ लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ो। सर डी, कौन डी बराबर कौन एफ है? लीजिए, कौन डी बराबर कौन एफ है? जितना डिग्री ए है कौन डी, उतना ही डिग्री ए है बच्चे कौन एफ। क्या चीज दिया हुआ बच्चे, बताओ तो जरा मेरे साथ बहन लोग। कि सर कौन डी जो है ना सर, वो बराबर है कौन एफ का। हम बोल रहे हैं नहीं, कौन बोल रहा है? इसके मदद से हम बोल रहे हैं। अब भैया आप ये समझिए, ये एक मोबाइल है, और हम समझिए एगो साउंड है जो ढिकचिक ढिकचिक नहीं करता है बॉक्स, हाँ वो है। तो ये गाना बज रहा है, हम बोल रहे हैं ओ हाँ, ये देखो क्या गाना लिखा है, त्रिभुज DEF में कौन डी बराबर कौन एफ है। तो ये गाना बज रहा है, हम साउंड हैं, और कोई बच्चे डांस भी करते भी हैं। कौन डी बराबर कौन क्या है? एफ है। ठीक, कौन डी बराबर कौन एफ है। इसका मतलब ई जितना डिग्री होगा उतना डिग्री ई भी होगा। ठीक सर, कौन EF? सर EF भुजा, EF कहाँ है? चलो सर ई वाला EF कितना सेंटीमीटर दिया हो बच्चे? 4 सेंटीमीटर। और DF कितना दिया हुआ है? सर DF हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है DF? बताओ, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है सर। तब कैसे बनेगा ये बच्चे, जरा सोचो तो, सोच के जरा बताओ कि सर अगर हमको D और कौन F ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये जितना डिग्री का होगा
उतना ही डिग्री का ई भी होगा, उतना ही डिग्री का ई भी तो होगा बच्चे। सोचो जितना डिग्री का ए होगा एफ उतना ही डिग्री का डी है, तब हमको इसमें किसका लंबाई पूछा है पता है बच्चे? डी का। किसका लंबाई पूछा है बच्चे? ई वाला। जाहिर सी बात है सर इसमें कोण डी बराबर कोण एफ है, कोण डी बराबर बच्चे कोण एफ है। अब जरा सोचो, अभी हम बताएं कि क्वेश्चन में जब कोण डी बराबर कोण एफ है बच्चे, कोण डी बराबर बच्चे कोण एफ है, एकदम हल हुआ है रे। देखें रे, कोण डी है इसमें, लेकिन त्रिभुजवा का क्या नाम है बच्चे? सर त्रिभुज का नाम है सर डी ई, और क्या चीज है? एफ। बताओ बच्चे, यहाँ पे हमको ई वाला कोण दिया हुआ है डी, तो भुजा इसका क्या होगा? यस सर, अभी तो पहले बता चुके हैं बच्चे कि सर कोण डी दिया हुआ है, इसका भुजा अगर लिखना चाहेंगे तो ई एफ होगा। एकदम बच्चे ई एफ होगा। इसका मतलब हम कोण डी को हम भुजा में क्या लिख सकते हैं? ई एफ। तो बोलेगा रे, कौन बोलेगा? माँ का लाल बताओ तो बच्चे। एफ कर दूसरा ले लेंगे कौन एफ, एफ को क्या लिख सकते हैं भुजा में? सर एफ को लिख सकते हैं सर डीई। क्या लिख सकते हैं बच्चे? डीई। ले, जब ये कोण डी बराबर कोण एफ है और इसका कोण डी का भुजा ई एफ हुआ और एफ का भुजा डीई हुआ, तो ये दोनों इसके माध्यम से भी बराबर होगा। अगर कोण बराबर होगा तो भैया भुजा, भुजा भी तो बराबर, भुजा नहीं रहे भुजा नहीं, भुजा भी तो क्या होगा? बराबर होगा सर। तो लीजिए सर ई एफ बराबर डी हो जाएगा। आप जरा देखो ई एफ इसमें कितना है? ई एफ 4 है, तो ई एफ बराबर हम लिख सकते हैं बच्चे 4 सेंटीमीटर, और इसके बराबर क्या है? डीई है, डीई। इसका मतलब डीई बराबर भी कितना सेंटीमीटर आएगा? 4 सेंटीमीटर। 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी। मेरी बहना लोगों को समझ में नहीं आया, फिर से देखो। पहले क्या बोले? क्वेश्चन देखो, अगर अच्छा से रिपीट वो करेंगे हम। देखो सर, त्रिभुज क्या है? डीई एफ। भैया त्रिभुज डीई एफ। इसमें बोल दिया कि कोण डी बराबर कोण एफ है, माँ कसम। तो कोण डी बराबर कोण एफ है, माँ कसम। हम त्रिभुज डीई एफ में डी दिया हुआ है, डी कोण डी है, तो कोण डी को हम भुजा में लिखेंगे। तो त्रिभुज डीई एफ में डी दिया है कोण, तो बचा कौन? ई एफ, तो भुजा ई एफ हो गया। कोण एफ है और इस एफ में हमको कोण दिया हुआ है, तो भुजा क्या होगा एफ में? तो डीई होगा, डीई होगा सर। इसके माध्यम से हम इसका इस्तेमाल करके डीई फटफटा के निकाल दिए कि सर ई एफ तो दिया है क्वेश्चन में सर 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर बराबर डीई, तो ई एफ के जगह पर 4 सेंटीमीटर और डीई हमको निकालना है, तो डीई बराबर आ गया कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है बच्चे? पहला नंबर क्वेश्चन हल हो गया। फिर आइए, फिर बोल रहा है कि सर त्रिभुज पी क्यू आर, फिर अभी नहीं, अभी पूरा जो पढ़ेगी कसम। देखो पूरा पढ़ने नहीं, इसको एकदम नहीं पूरा पढ़ना है, स्टॉप। जो पूरा पढ़ देगी मेरा कसम, पूरा नहीं पढ़ना हो। अब बच्चे लोग सोचते होंगे सर आपका कसम हुआ सर, हम लोग को क्या है? तो तुम लोग ध्यान दो, आप लोग और हम लोग भगवान और अल्लाह का इतना कसम खाए हैं कि वो दोनों हमारा हो गया है। तो तुम लोग को कोई भी कुछ बोलेगा ना, सतीश सर कसम। किसका कसम खाना? अपना भाई का कसम खाना है। किसका कसम? सतीश सर कसम। तो ना कसम खाओ ध्यान से, कुछ भी बोले सतीश सर कसम। मम्मी पूछेगी खाना खाएगी? सतीश सर कसम, हाँ खाएंगे। बोल देंगे कुछ भी बोलो सतीश सर कसम, यस। और हमको इतना कसम खाओ कि हम अमर हो जाए। हाँ चलो, फिर तुम लोग को भी मुलाकात वहीं होगा ऊपर में, और वहीं पे हम लोग ऊपर में एगो क्लास खोलेंगे, SK जैक रिसर्च सेंटर। वहीं पे सबको पढ़ाई होगा, फिर से मुलाकात होगी वहीं पे। इतना तो कंफर्म है। तुम लोग अपने जीवन में ऐसा ऐसा कांड करके रखा हुआ है, तो तुम लोग को क्या लगता है कि स्वर्ग में जगह मिलेगा? कहीं जगह मिलेगा रे, चाहे जो भी है, गर्ल्स एंड बॉय। गर्ल्स लोग को मिल सकता है, लेकिन लड़का लोग को तो कुछ जगह नहीं मिलेगा रे। और हमको भी पता है, हमको भी नहीं चाहिए स्वर्ग में जगह, क्योंकि मेरा पूरा SK जैक रिसर्च सेंटर का परिवार कहाँ मिलेगा? सब नरक में मिलेगा। तो हम ऊपर वाले से एक ही दुआ करते हैं कि मेरा भी सीटवा कम से कम नरक में एक रख दे, क्योंकि नरकों में तो ठेला ठेली हचपचाप होगा, वो तो कौन जाएगा स्वर्ग में? आपको नहीं पता है, सब जाएगा नरक में। तो ऊपर वाला से एक ही विनती है कि तुम लोग मेरे, लेकिन तुम लोग से पहले हम जाएंगे। तो हाँ, तुम लोग को वो क्लास का व्यवस्था करवा देंगे, उस क्लास में AC लगल रहेगा, सब लोग वहीं पढ़ेंगे। हम राज के बोलेंगे चल रे, चल तो हाँ तो अब उसको रखेंगे वॉचमैन में, गाइड में, कि देख चलो जिसको पानी प्यास लगेगा पानी पिलाओ, सब चीज़ करेगा। आप फिर वहीं पे क्लास चलेगा। पाकिस्तानियों भी वहीं मिलेगा हम लोगों को, हाँ वहीं मिलेगा पाकिस्तानियों। होमो फिर हो क्या जाएगा, बिया हो गया में। हम तो बोलबे किए कि मेरा कहाँ होगा? हाँ वहीं होगा सर, जो वहीं बारात चलेंगे, वहीं पे बोलेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, ए चचा चलो हाँ नाश्ता दो, नाश्ता। लेकिन देखो रे, नाश्ता में परमाणु बम मिल जाएगा रे, थोड़ा ध्यान से, है ना। देखो PQR, एक त्रिभुज बना दिए PQR, चलो PQR,
ठीक, ई हुआ P, ई हुआ Q और ई हुआ R। आगे बढ़ो, आपका सम टूट गया, एक सुप लोहा सक्रिय सुहा। चलो P Q R में कोण R क्या दिया हुआ है, कोण R बराबर सर कोण P है सर। सर क्यू आर जो दिया हुआ है सर, वो क्यू आर हमको दिया हुआ है सर 3 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ है सर 10 सेंटीमीटर। हमको पी क्यू का लंबाई निकालना है। जो चीज दिया पहले लिख दो, क्यू आर कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, पी आर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हमको निकालना है पी क्यू। मेन खेला इस पर है बच्चे। जो बच्चे ई वाला समझ में आ गया, बनेगा नहीं, हिलेगा नहीं, तो तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जड़ तोड़ेंगे, जड़ से जब तक कबाड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले जड़ से कबाड़ेंगे। चलो कोण आर को हम भुजा में लिखो, तो सर त्रिभुज जो है ना सर वो पी क्यू आर है। समझते हैं ना बच्चे कि सही बात पॉइंट पकड़ रहे धीरे धीरे कि नहीं पकड़ पा रहा है। आर है, आर कौन दिया हो तो बाकी भुजा कौन होगा पी क्यू, बराबर पी है तो बाकी भुजा कौन होगा क्यू आर। अब जरा देखो हमको पी क्यू निकालना था, देखो ना पी ए क्यों निकालना है रे, पी क्यों निकालना है। ये तो रहा मुंह खराब करता है घड़िया घड़िया जो तो से कट्टीस। अब पी क्यू बराबर क्यू आर आ गया। ले किसके माध्यम से, कोण के माध्यम से। आप पी क्यू हमारा पता है ये नहीं है, और क्यू आर पता है कितना 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब पी क्यू कितना आएगा 3 सेंटीमीटर का। ले इसका ऑप्शन है ये नहीं है, ए में है 4 सेंटीमीटर, बी में है 5 सेंटीमीटर, सी में है 8 सेंटीमीटर और डी में 10 सेंटीमीटर। बच्चे आपका मैथ का पेज नंबर 87 निकालिए आप लोग। पेज नंबर 87 में लेफ्ट साइड में चतुर्भुज का क्वेश्चन दिया हुआ है, 29 नंबर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर बराबर कोण पी है, कोण आर बराबर कोण पी है तथा क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर है तथा पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर है, तब पी क्यू का लंबाई ज्ञात करें। ये आंसर गलत है, ये किताब गलत दे दिया है। इसका आंसर कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, और ऑप्शन इसमें सी दे दिया है बैला, जो कि वहां पे आप लोग काट दीजिएगा और वहां पे क्या कर देना 3। इतना हरामी है किताब वाला रे, बच्चा के साथ छल कपट कर रहा है। टीचर तो करवे करता है, टीचर वो कर रहा है। 3 सेंटीमीटर होगा, कौन सा आएगा 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। देख रहे हैं ना इतना मिस्टेक दिया हुआ किताब में सब। इसलिए हमको किताब के ऊपर भरोसा नहीं है। किस किताब के ऊपर क्या गारंटी है कि जब तक अगर हम आपको इस तरह तोड़ के नहीं समझाते तो समझ पाते, नहीं समझ पाता। और अक्सर बच्चा यही मार देता 8 होगा कैसे यार, मतलब समझे नहीं आएगा। अगर मान लो स्क्वायर भी करेंगे तो 10 दहा 100 और 3 तिया 9, 100 में से 9 गया तो 91 और 64 का वर्गमूल होता है 8। वो तो होगा नहीं, मतलब ये धजिया उड़ा दिया, खत्म हो गई बात। तीसरा नंबर क्वेश्चन आइए, एकदम मस्त क्वेश्चन आएगा, एकदम इंजॉय वाला। देखो फिर वही चीज, स्टॉप हो जाना है कहां तक, त्रिभुज एबीसी तक जाके। त्रिभुज एबीसी में मां कसम रुक 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 एकदम रुक। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज बना दिए ए, इसको बना दिए बी, इसको बना दिए सी। एबीसी में ए बी बराबर बी सी है, आगे बढ़ो, ए बी बराबर बी सी है। और कोण बी बराबर 75 दे दिया है, कोण बी बराबर 70 दे दिया है, तो हमको कोण ए निकालना है। बनाना स्टार्ट करें, चलिए एकदम इजी है। मेन खेला मेरा ए है, बस ये अगर ये समझ में आ गया पूरा एकदम धजिया उड़ जाएगा ये। सोचो हमको भुजा दिया हुआ है और हमको निकालना है कोण। क्या निकालना है कोण, इसका मतलब हमको भुजा को कोण में बदलना पड़ेगा, एकदम बदलना पड़ेगा। बनाइए सर, ए बी है और हम त्रिभुज जानते हैं कि इस त्रिभुज का नाम क्या है ए बी सी। तो ए बी दियल है तो यहाँ पे कोण कौन सा होगा सर, ए बी सी में ए बी दिया है तो कौन सी होगा, एकदम सी होगा बराबर। कोण बी सी दिया हुआ है तो बाकी कौन है कोण ए। अच्छा इसका मतलब कोण इस भुजा के माध्यम से कोण सी बराबर कोण ए भी आ जाएगा, एकदम आ जाएगा, और कोण ए बराबर कोण सी भी आएगा, एकदम आएगा बच्चे। अब तुम लोग को पता है, निकालो कि त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है। त्रिभुज का तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। 100 यही वाला धसा होगा बच्चा लोग को। सर 1 पॉइंट ले लिए सर आपको, सर हमको पता है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। जो बच्चा तनी सुन जानता होगा उसको लगता अरे पर अरे पप्पा ये त्रिभुज का तीनों कोणों का मान हम बता दिए कितना 180 डिग्री दूर। आप बता इसमें त्रिभुज का 3 गो कोण, कौन कौन, एगो कोण ए, अरे ये वाला कोण ए, ये वाला कोण बी और ये वाला कोण सी। तो लिख दो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक, हमको ए निकालना है, ए क्या करना है निकालना है। तो ए को हम रहने देंगे और बी बराबर पता है कितना दिया है 70, और सी अभी आओ सर सी बराबर तो ए भी आया है सर। अगर ये वाला नहीं रहता तो कैसे बनता,
बनता? कभी नहीं बनता। तो सर कोण सी बराबर ए भी है सर, और हमको ए ही निकालना है, तो सी को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? ए को, ए में। अब जरा सोचो ए को कन्वर्ट करेंगे हम सी में, तो बच्चे ए कैसे निकलेगा? फिर छठी रात का दूध आ जाना, ये हाल हो जाता फिर। तो सी बराबर हम ए लिख दिए सर, लिख दीजिए सर, तो सी बराबर ए 180। अच्छा ए और ए कै गो ए? 2 गो ए, और प्लस में 70 बराबर 180। ये कितना है? 180। कितना है लड़का लोग बोलेगा? कितना है? 180। हाँ, और तुम लोग है चलो अभी 2 ए, अभी 70 प्लस में है, तो उस सट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे? प्लस में, तो माइनस में होगा। अब 180 में 70 गया तो 110 डिग्री। अच्छा ये दो जो है वो गुना में है, दो क्या चीज में है? गुना में है। अरे देख ले रहे बैल कहीं का, दो किस चीज में है? गुना में है। अब उस सट जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 110/2 कटेगा ना, 2 बचे तो 55। तो कोण ए बराबर कितना डिग्री हो जाएगा बच्चे? 55 डिग्री। तो इसमें तीसरा में है सर 80 40 55, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है? अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप चतुर्भुज का नहीं, मतलब इसका त्रिभुज का पेज नंबर 87 का हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर बता दिए 28 29 और अभी बता दिए हैं 30। अब बताने जा रहे हैं 31 में ऑप्शन सही है ना? 80 40 160 20, 80 40 160 20 है ना? हम 45 लिख दिए वहाँ पे, तो डी में हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 20। अब हम आप लोगों को ये वाला सॉल्व करके दिखाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर में किसी को दिक्कत? चौथा फिर इधर देखो, ABC, बस ABC त्रिभुज क्या है? ABC बनाइए, ABC इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। AB बराबर BC है सर, AB बराबर क्या है? BC है सर। और कोण C बराबर हमको दे दिया 80 डिग्री, तो हमको निकालना है 80 डिग्री, नहीं B बराबर हमको निकालना है। निकालो, देखो कुछ लड़कियां बना देगी, लड़का लोग तो लगभग बना देगा। क्यों? क्योंकि लड़का लोग बना ही देगा, कुछ बच्चा बना ही, लड़कियां भी कुछ बना देगी। ऐसा नहीं कि लड़के लोग नहीं बना पाएंगे, लेकिन लड़कियां भी बना सकती है, उसके अंदर है क्षमता, लड़कियां भी बना। लेकिन इतना कन्फर्म है लड़का लोग से ज़्यादा बना देगी लड़की। लेकिन हर बार स्कूल में लड़की लोग तेज रहती है क्लास में, लेकिन पता नहीं रिजल्ट में लड़का टॉप कैसे मार जाता है। इसका मतलब लड़का लोग देखावटी पढ़ाई नहीं करता है, और लड़की लोग यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, ठीक तो है ये नहीं, ऐसा नहीं होना, हम दिल से। बताओ इसमें कोण इसमें AB है और इसमें BC है। बताओ इसको हमको कोण निकालना है। ए त्रिभुज जो है बच्चे ABC में AB दिया है तो क्या घटल है? C, BC में कोण A ले। अब इसका मतलब हमको B निकालना है, तो फिर वही चीज, कोण A प्लस कोण B, कोण C बराबर 180 डिग्री। हमको C निकालना है, इसका मतलब हमको A को बदलना पड़ेगा C में, और A बराबर C है, ये है, तो कोण A के जगह पर कोण C लिख दिए। और B बराबर हमको पते है सर कितना नहीं दिया है, और कोण C बराबर 80 डिग्री। कोण C है, अब देखो कोण C बराबर कोण C लिख दिए बराबर 180 डिग्री। C और C क्या गो C? 2 गो C हुआ सर, प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। C और C के जगह पर कितना है? 80 डिग्री है ना सर, तो इसको लिख दिए 80 डिग्री, प्लस कोण B बराबर 180, 80 दूनी 160, प्लस कोण B बराबर 180, तो कोण B बराबर हो गया 180 माइनस 160, तो कोण B बराबर हो जाएगा 180 में 60 गए तो 20 डिग्री, तो कोण B बराबर हो गया 20 डिग्री। 80 40 160 20। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 5वां नंबर क्वेश्चन आइए सर। उसी तरह आपको अगर ट्रिक पता चल गया है तब सारा क्वेश्चन बन जाएगा, हम धड़धड़ाक बना देते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर क्या दिया हो बच्चे? AB बराबर हमको दिया हो BC, और ACB, कोण ACB बराबर 70 डिग्री। अब बच्चे देखो ACB बराबर 70 डिग्री, हमको निकालना है कोण ABC। हमको क्या निकालना है बच्चे? कोण ABC। ध्यान देने वाली बात है बच्चे, यहाँ पे सर इतना लंबा कोण रहता है ना, जैसे कोण PQR, कोण SAT, कोण PAT, कोण CAT, तो यहाँ पे कोण अगर A को लिखना है तो बीच वाला लिखाता है, बीच वाला। देखो तो यहाँ पे कोण ACB में कोण खाली छुच्छे लिख सकते हैं C, ABC में A नहीं C नहीं, कोण B, तो हमको B निकालना है, और C 70 डिग्री दिया हुआ। उसी तरह आप हमको बताइए तो सतीश में SAT में कोण कितना दिया हुआ? कोण A दिया हुआ, कुमार में KUM में कौन हो जाएगा? कोण U हो जाएगा।
ठीक है, बीच वाला ही कोण हम लोग लिखते हैं। ए सी बी 70, ए बी बराबर बी सी दिया हुआ तो कोण निकालो। त्रिभुज ए बी सी में ए बी दिया हुआ तो कोण सी, बी सी में क्या होगा कोण ए। कोई दिक्कत? आप जरा देखो, कोण सी बराबर कोण ए हुआ और कोण सी बराबर कोण ए हुआ, और सी का मान कितना डिग्री दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है ना सर, बराबर कोण ए। इसका मतलब कोण ए बराबर भी कितना डिग्री आएगा, 70 डिग्री। लेकिन हमको निकालना है कोण बी, तो फिर वही चीज कि सर त्रिभुज का तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ए कितना आ गया 70 डिग्री, बी हमको निकालना है सर, और सी बर कितना है 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 70 और 70 140 डिग्री, प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, तो कोण बी बराबर 180 माइनस 140 डिग्री, तो कोण बी बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। कोण बी बराबर 40 डिग्री। देखो हाँ यही वाला है ना, हाँ ए 40 बी 110 सी 70 ठीक। छठा नंबर क्वेश्चन, चलिए छठा नंबर में आइए। छठा नंबर में क्या बोल रहा है बच्चे कि त्रिभुज जो दिया हुआ है सर ए बी और सी। छठा नंबर सर ए बी बराबर दिया हुआ है सर बी सी, और कोण बी बराबर 50 डिग्री है सर, और कोण सी हमको निकालना है सर। एकदम इजी है रे, ये तो और इजी है सर। ए बी को हम लिख सकते हैं कोण सी, और बी सी को हम लिख सकते हैं कोण ए। कितने लिख सकते हैं बच्चे, सोच के जरा देखो। ए बी को हम लिख सकते हैं कोण सी, और बी सी को लिख सकते हैं कोण ए। जरा सोचो कि सर जब ए बी बराबर बी सी है यहाँ पे, और ए बी बराबर ए सी है, अच्छा ए बी बराबर ए सी है रे, हम ए बी बराबर बी सी लिख दे रहे हैं। ए बी बराबर क्या है ए सी है बच्चे, ए बी बराबर क्या है ए सी है, सॉरी। तो ए सी को हम लिख सकते हैं कोण बी, नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते। आज जरा देखो, हमको कोण सी निकालना भी है और कोण बी 50 भी है, और कोण बी बराबर सी भी है। हाँ नहीं समझ आया सर, रुक सर। हमको दिया हुआ है बच्चे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी, तो ए बी को हम लिख सकते हैं कोण सी, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में ए बी दिया है तो सी निकला। ए सी में क्या निकलेगा बी निकलेगा, और हमको बी बराबर 50 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ से कोण सी बराबर बी आया, तो बी 50 डिग्री है तो सी भी तो 50 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे तो आ ही गया है। तो कोण सी बराबर भी कितना डिग्री 50, 40 50, बी नंबर ऑप्शन। समझा गया बच्चे? अब आप लोगों से सातवां बनेगा। देखो सातवां क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, यदि कोण बी बराबर 55 डिग्री है तो कोण ए का मान ज्ञात करें। बनेगा? आपका होमवर्क है ये वाला, बना के हमको टिक लगा के दिखाइएगा, क्लास में हम चेक करेंगे, नहीं तो थप्पड़ मारेंगे थप्पड़, ठीक है। हाँ 8वां नंबर देखो, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है और बी बराबर 45 डिग्री, तो कोण सी का मान निकालना है। निकलेगा? देखो कैसे निकलेगा, ए बी को हम लिख सकते हैं कोण सी, और ए सी को लिख सकते हैं कोण बी। सर हमको निकालना है सी, और कोण सी बराबर कोण बी आ ही गया है, और बी यहाँ पे 45 है, तो सी बराबर बी है, तो सी भी कितना होगा 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, इसमें भी टिक यही लगाना है। 9 नंबर देखो, ए बी सी में कोण बी बराबर 55, कोण ए बराबर 70, तो यह कौन सा त्रिभुज है? ई वाला मजेदार क्वेश्चन है, ई वाला जरा बताते हैं। देखो 9वां नंबर क्या बोल रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है सर। 9वां नंबर, ए बी सी एक त्रिभुज है सर, ए बी सी, जिनमें कोण बी बराबर दिया हुआ है सर 55 डिग्री, कोण ए बराबर दिया हुआ है सर 70 डिग्री। तो बताना यह कौन सा त्रिभुज है, एकदम चेक करो। ठीक, पहले ये जानते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार की होती है बच्चे? 3। एक को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होती है बच्चे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। चेक करो, और तुमको पता है त्रिभुज का तीनों कोणों को मान कितना डिग्री? 180 डिग्री। लो अब तुम बताओ, समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसका सभी कोण और भुजा बराबर रहेगा। सर कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी रहेगा, समबाहु त्रिभुज होगा। जिसमें 2 गो कोण, कोई 2 गो कोण बराबर रहेगा तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज। जिसका
तीनों कोण या तीनों कोण अलग अलग होगा तो भैया भुजा भी तो अलग होगा, क्योंकि कोण से हम लोग भुजा भी निकाल सकते हैं। जैसे कोण ए दिया है मतलब कौन सा भुजा होगा, बीसी होगा। कोण बी दिया मतलब एसी होगा। कोण सी दिया मतलब ए भी भुजा होगा, एकदम भुजा होगा। जिसका विषम बाहु त्रिभुज, इसका तीनों भुजा अलग अलग हो। आप कोण ए त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 डिग्री, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण ए कितना दिया हुआ 70 डिग्री, कोण बी 55 डिग्री, प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। जोड़ दो 70 और 55 5 5 और 7 5 12, प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अरे 70 और 55 कितना होता है, 70 और 30 100 और 20 120 और 5 125, तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। कितना हो गया, 1 10 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 गया तो 5, कितना डिग्री आ गया 55 डिग्री आ गया। मतलब कोण सी बराबर 55 डिग्री। अब कोण ए बराबर कितना है 70, कोण बी बराबर कितना है 55 और कोण सी बराबर कितना है 55। बताओ कौन सा त्रिभुज होगा। अभी तो बोले जिसका तीनों भुजा अलग अलग उसे विषम बाहु त्रिभुज, जिसका दो गो भुजा एक जैसा समद्वि बाहु त्रिभुज। तो इसका देखो इसका दो गो भुजा बराबर है कि नहीं, दो गो कोण बराबर है, तो कौन सा त्रिभुज होगा, समद्वि बाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा बच्चा, समद्वि बाहु त्रिभुज होगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चे कि पी क्यू आर में 10वां नंबर बोल रहा है सर पी क्यू आर में कोण P बराबर कोण Q है, तो इसमें बताइए भुजा कोण बराबर है। देते हैं ये त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, रामायण खत्म हो गया पूछ रहा सीता कौन है, नहीं रामायण खत्म हो गया पूछ रहा रावण कौन है। सर पी क्यू आर में कोण P हमको निकालना है, दिया हुआ है सर, तो कोण P हमको दिया हुआ तो भुजा इसका कौन होगा क्यू आर, और कोण Q में कौन होगा पी आर। ले कहीं है क्यू आर बराबर पी आर, क्यू आर बराबर पी आर, तो क्यू आर किसके बराबर होगा पी आर के बराबर होगा, तो क्यू आर किसके बराबर होगा पी आर के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। बच्चे अब ना आपसे त्रिभुज का बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा, देख लो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर नहीं बना बच्चे बहुत मेहनत लगा पढ़ाने, नरेटा जैसा ना छिला गया है वैसे लग रहा है छिला गया है। अगर नहीं पढ़िएगा तो धोखा हमको दे रहे हैं आप लोग, इसलिए आप लोग पढ़ के आइएगा, इस पर भरोसा भी नहीं करना, क्योंकि ये जो है ना आंसर भी बहुत सारे गलत भी दिया रहता है, इसलिए आप लोग इसको बना के आइएगा। जो होमवर्क दे रहे हैं हम आपको पूरा त्रिभुज का सब क्वेश्चन बन जाएगा बच्चे। अब बशर्ते आपको जो पीछे थ्योरी बताएं वो आपको ज़रूर समझ में आना चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तब तक के लिए जय हिंद।